Hello 6th class students, I'm starting your SST class today 1st August 2020 and as you know we have studied about our first chapter. This chapter is completed. I have taught you all the questions also. So yesterday I told you about the test. Now I'm taking the test. Firstly you open your test notebook, mention the date and topic, and then write the first question. Tick the correct option. The study of coin is known as option A archaeology, B epigraphy, C numismatics. Second, among the following ancient scripts, which script has not been deciphered yet? Greek, A Greek, B Egyptian, C Harappa. Question number second, fill in the blanks. BCE stands for, BCE की फुल फॉर्म बतानी है. सेकेंड, sources refers to written accounts from the past. Next, pick the correct option. The study of inscriptions is called numismatic. Yes or no? Temple, fort, palaces and other buildings are referred to as artifacts. Yes or no? Now answer the following question. What is timeline? Define chronology. Define archaeology. What are manuscripts? What are archaeological sources? Explain in detail. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? फिर से देखिए टेस्ट को एक बार. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक. Second question, among the following ancient script, which script has not been deciphered yet? Greek, Egyptian, Harappa. Fill in the blanks. BCE stands for blank. Blank. Sources refers to written accounts from the past. Tick the correct यानी कि not tick the correct not. ये है आपका ट्रू और फॉल्स. ट्रू हो तो टिक कर देना, फॉल्स हो तो कट कर देना. ठीक है. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर बिल्डिंग आर रेफर्ड टू एज आर्टिफैक्ट्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is timeline? Second, define chronology. Third, define archaeology. Four, what are manuscripts? 5, what are archaeological sources? Explain in detail. 6, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? ठीक है, ये आपका टेस्ट है. टेस्ट सॉल्व करना है आप लोगों को और साथ में ही मैं ये क्वेश्चन आंसर और बता रही हूँ आपको. ये जो रिमेनिंग है ये टेस्ट सॉल्व करने के बाद में कर लेना ये वाला काम. देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. तो मनुस्क्रिप्ट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, इंस्क्रिप्शंस की भी लिखवाई है. तो दोनों के बीच में आप मतलब आपको दोनों की डेफिनेशन राइट कर देनी है. मनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं और इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं. ये हो गया इनका डिफरेंशिएट. ठीक है, डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. नेक्स्ट, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो लिटरेरी सोर्स कौन से और आर्कियोलॉजिकल सोर्स. देखो, लिटरेरी के लिए इसकी डेफिनेशन लिख देना. ये फर्स्ट लाइन, लिटरेरी सोर्सेज रेफर टू द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. और आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन से होते हैं. द स्टडी ऑफ मटीरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज आर्कियोलॉजी. ठीक है, ये बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंशिएट करना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. तो इसमें आप ये लिख देना, रिकॉर्डेड पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. यानी कि पास्ट का जो रिकॉर्डेड पास्ट है जिसका हमें रिकॉर्ड मिलता है वो क्या है, हिस्ट्री है.
और द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जिस हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है वो क्या है, प्री हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं और आपका टेस्ट आपको मिल चुका है। ये 3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना, लर्न कर लेना और साथ में ही ये टेस्ट सॉल्व कर लेना। जो आपको मैंने सॉल्व करवाया है उससे मैच करके देखना कि आपको कितना लर्न है। अगर आपको प्रॉपर लर्न नहीं है वापस से लर्न कीजिए, टेस्ट को दोबारा से सॉल्व कीजिए और फिर से चेक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।